आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ारत दाखिला का लद्दाख के उमूर पर मुज़ाकरात का नया दौर। 22 मई को अहम इजलास तलब। गवर्नर सियासी नुमाइंदगी और अवामी मुतालबात एजेंडे में शामिल। छठे शेड्यूल में शमूलियत और खुद मुख्तारी के मुतालबात पर भी होगी बातचीत। 2019 के बाद से जारी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज। एलजी मनोज सिन्हा का एहतिया करने वालों के अहल खानों को खराज तहसीन पेश। एहतिया को आला तरीन इंसानी खदमत दिया करार। माशरे में आगाही बढ़ाने की जरूरत पर जोर। अतिया देहनगान के अहल खाना के जज्बे को सलाम। आईनी हुकूक की जदोजहद रोकना अवाम से संगीन दो का करार। रियासती दर्जे की बहाली की कोशिशें अचानक खत्म करना मंडेट की खिलाफ वर्जी। अवामी एतमाद मजरू। जम्मू कश्मीर में बेचैनी में इजाफा। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी का बयान। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी का बीजेपी पर सख्त वार। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाली का मुतालबा। बीजेपी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का मिले दर्जा। सुरिंदर चौधरी का इल्जाम, खवातीन रिजर्वेशन बिल को ड्रामा दिया करार। और पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों को मुश्किलात। नई बाउंड्री वाल के बाद मलबा न हटाने से खेल मुतासिर। बच्चों की सलामती खतरे में। महफूज खेल के लिए हुकाम से फौरी सफाई की अपील। पेश है खबरों की तफसील। वजारत दाखिला की जानिब से लद्दाख के सियासी और इंतजामी मसाइल पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके तहत अब 22 मई को एक ज़ैली कमेटी का अहम इजलास मुनक्कद होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के दफ्तर के मुताबिक इजलास मरकज और यूनियन टेरिटरी के नुमाइंदों के दरमियान जारी मशावरती अमल को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है। इस कमेटी को गवर्नेंस के ढांचे, सियासी नुमाइंदगी और खत्े के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से उठाए गए देरीना मुतालबात पर गौर करने का इख्तियार दिया गया। ये मुज़ाकरात इस वसी तर अमल का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर तंजीम 2019 के बाद मकामी स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल राबता बरकरार रखने के लिए जारी है। जराये के मुताबिक इस इजलास से लद्दाख के अवाम की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए मरहलावार और मशावरती हिकमत अमली तरतीब देने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब लद्दाख के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी हल्के आईनी तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसन 6th शेड्यूल में शमूलियत और ज़मीन, रोजगार और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुद मुख्तारी के मुतालबात पर बदस्तूर जोर दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 30 अप्रैल को लद्दाख का दौरा कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 के बाद उनका पहला दौरा होगा। हुकाम के मुताबिक यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब लद्दाख नए इंतजामी ढांचे के तहत तरक्की और हुक्मरानी के मराइल से गुजर रहा है और इसे मरकज की मुसलसल तवज्जो का मुज़हिर करार दिया जा रहा है। यकम मई को वज़ीर दाखिला बुद्ध पूर्णिमा की तकरीबात में शिरकत करेंगे और भगवान बुद्ध के मुक़द्दस तबरुकात को खराज अकीदत पेश करेंगे, जहाँ 1 मई से 14 मई तक जारी रहने वाली ये तकरीब हालिया बरसों की सबसे बड़ी रूहानी तकरीबात में शुमार की जा रही है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ारीन और सयाह शरीक होंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नमन दिवस के मौके पर कन्वेंशन सेंटर जम्मू का दौरा किया, जहां ऐसा अतिया करने वाले अफराद के अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया गया।
इस तकरीब का मकसद उन अजीम इंसानों की कुर्बानी को सराहना था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाद दूसरों को नई ज़िंदगी देने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा है कि अज़ा का अतिया एक आला तरीन इंसानी खिदमत है और माशरे को इसके फ़रोग़ के लिए आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने अतिया देहनगान के अहल खाना के हौसले और जज्बे को सलाम पेश किया और कहा कि उनकी ये कुर्बानी इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है। यक्ष ने पहल एक सवाल किया युधिष्ठिर से, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया था कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इस प्रसंग को अगर हम खुद विचार करेंगे रात को अपने परिवार के साथ, तो शायद हम यह प्रतिज्ञा ले सकेंगे। आइए हम सब आज यहाँ मन बना करके संकल्प लें कि आर्गन और टिश्यू डोनेशन के माध्यम से समाज और राष्ट्र के अनेक ऐसे लोगों को जीवन का उपहार हम भी देंगे, क्योंकि केवल इनको सम्मानित करना, इनके चेहरों को देखना, मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम की सफलता नहीं है। अगर यहाँ सभागार में आए हुए आधे लोग भी ये प्रतिज्ञा लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। यहाँ आप सबसे एक और निवेदन, पिछले 11 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में ड्रग के खिलाफ एक जन अभियान प्रारंभ हुआ है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी इस जन अभियान में जुड़िए। ये सच है कि पूरे देश में नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका एक दूसरा आयाम है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो जम्मू कश्मीर की केवल युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये नहीं कर रहा है, बल्कि नशे के तस्करों या नशे तस्करी से जो पैसा बनता है उससे आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, नौजवानों को गुमराह करके रेडिकलाइज कराया जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है और इसमें मैं जानता हूँ प्रशासन ने, सरकार ने पहले भी कोशिश की है, इस बार भी कोशिश शुरू हुई है, लेकिन जब पुलिस की लाठी, सरकार का कानून और समाज की ताकत तीनों एक साथ मिलती है तो मुझे लगता है कि परिणाम अच्छा आता है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासत का जो दर्जा है वो बहाल होना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा न देने से मुतल्लिक़ एलओपी सुनील शर्मा के बयान पर रद्दअमल का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि एलओपी सुनील शर्मा का बयान जम्मू कश्मीर के तमाम एमएलएज़ के बयानात की अक्कासी करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो। तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जिनको काम करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ज़रूरत है, महिला आरक्षण से भी, रिजर्वेशन से भी बड़ा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन कल जो परसों सुनील शर्मा साहब का जो बयान आया, एलओपी साहब का बयान आया, अब वो लगता है कि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की है वो खुद ही नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बने, क्योंकि जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोग जो जीत के एमएलए आए हैं वो लोगों को कहते थे कि हम यहाँ स्टेट का दर्जा दिलाएंगे, और आज जब एक एलओपी साहब का बयान जब आता है तो समझिए वो पूरी बीजेपी का बयान है जम्मू कश्मीर की का, और जम्मू कश्मीर के जितने भी एमएलए हैं उनके बिहाफ पे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बयान दे रहे हैं। तो इसलिए जब बीजेपी खुद ही कह रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा ही नहीं देना, तो फिर वुमेन रिजर्वेशन को क्या करना? जब स्टेट का दर्जा ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को रोजगार ही नहीं, जम्मू कश्मीर की खासकर जम्मू सूबे की जो यूनिवर्सिटीज में उनमें लोकल वाइस चांसलर नहीं लग सकता। आए जम्मू सूबे के अंदर जो हालात हैं आपके सामने हैं, पानी की क्या हालात हैं, उसके लिए जो फंडिंग चाहिए हमें यूटी के मुताबिक मिलती है, जबकि ज़रूरतें यहाँ स्टेट के मुताबिक हैं। बिजली है तो हमें पैसा जो दिल्ली से आता है वो यूटी के मुताबिक आता है, जबकि ज़रूरत एज ए स्टेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है तो आबादी के लिहाज से, टोपोग्राफी के लिहाज से तो एक स्टेट है, लेकिन अब इसको जोर जबरदस्ती से यूटी बनाया हुआ है, तो जिससे काफ़ी सारा एज ए यूटी जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की सरकार को मुश्किलें आ रही हैं। आइडियली वेजर हैं, अगर सरकार होती तो हम जल्दी इस पर फैसला लेते, लेकिन जब यूटी की फंडिंग के हिसाब से जब हमने रेगुलाइज करना है उनको,
तो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो लिहाजा जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करती जम्मू कश्मीर में। वो ऐसे खाली कभी वुमन रिजर्वेशन, कभी मजहब के नाम पे, कभी जात बरादरियों के नाम पे लोगों को उनकी टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान जो है लोगों के कामों की तरफ ना जाए। और बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो अपना जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन में दिया था, उस मैनिफेस्टो की भी बीजेपी बात नहीं कर। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि आईनी हुकूक और रियासती दर्जे की बहाली के लिए की गई जदोजहद को अचानक रोक देना अवाम के एतमाद के साथ संगीन धोखा है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला न सिर्फ अवामी मैंडेट की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में गम गुस्सा और बेचैनी में भी इजाफा हुआ है। मेरी उनके साथ और उनकी मेरे साथ उनकी तो वो तो अब मुझसे नफरत ही करते हैं। मेरी उनके साथ डिफरेंसेस है इसी बात पे कि उन्होंने 370 को, जो हमारा प्राइमरी और प्रिंसिपल प्रॉमिस है लोगों को कि हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हमें से किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए और दूसरे दिन हम 370 लेके आएंगे। हमने 2024 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, ये वादा किया लोगों से कि हम 370 की वापसी, उन प्रोटेक्शंस की वापसी की लड़ाई लड़ेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थे इस रियासत के, उनकी वापसी के लिए हम इंस्टीट्यूशनल लड़ाई लड़ेंगे। इस गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से वो लड़ाई छोड़ दी और इसीलिए लोग भी नाराज है और मैं भी उसी नाराजगी को ही रिफ्लेक्ट करता हूँ। इसीलिए मेरी डिफरेंसेस है इनके साथ। फिर इन्होंने कहा स्टेटहुड, मैंने अंदर भी उसी हवाले से बात की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्टेटहुड के लिए वोट नहीं दिया। अगर स्टेटहुड के लिए वोट देना होता तो बीजेपी को वोट देते। जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेक्शंस के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ रेस्टोरेशन के लिए वोट दिया। स्टेटहुड के लिए बीजेपी ने भी फिर इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रॉमिस किया था, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी प्रॉमिस किया था। अगर लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड के लिए वोट देना था तो बीजेपी को वोट देते। उस आइडिया को रिजेक्ट किया लोगों ने। फिर हमारी जमात जिन्होंने 370 के नाम पे, प्रोटेक्शंस के नाम पे वोट लिया, फिर कहा कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे। वो भी ज्यादती थी, वो भी गलत था, वो भी कॉम्प्रोमाइज था मैंडेट के साथ। चलिए 2 मिनट के लिए मैं उनका आर्ग्यूमेंट मानता हूँ, वो अचीवेबल है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब 2 साल होने को है, ये गवर्नमेंट अब वो लड़ाई भी नहीं लड़ रही, इनने वो भी अब छोड़ दिया। अब ये कुछ वक्त पहले तक बिजनेस रूल्स की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें बिजनेस रूल्स जो है अप्रूव करके दे दीजिए। अब कुछ महीनों से मुझे लगता है कि अब वो बिजनेस रूल्स भी नहीं मांग रहे। कुछ चीजें वहां से दिल्ली से अप्रूव होके आ गए, कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ इंडिविजुअल्स के लिए अप्रूव होके आ गए और ये खामोश हो गए। अब तो ये ना बिजनेस रूल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना बकौल इनकी लड़ाई स्टेटहुड की थी, ना वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हम सब की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लड़ाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की जो लड़ाई थी, ना वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ज्यादती है लोगों के मैंडेट के साथ। श्रीनगर के SKICC में महकमे खेल की जानिब से 2 रोज़ा चिंतन शिविर का इनेकाद किया गया है, जिसमें मनसुख मरकजी वजीर मनसुख मंडविया समेत 22 रियासतों के वज़राए खेल, आला हुकाम, स्पोर्ट्स अकेडमियों के अहदेदारान और खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा है कि खेलों के फ़रोग और खिलाड़ियों को बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए इस प्रोग्राम के दौरान अहम फैसले और संजीदा गौर फिक्र किया जा रहा है, ताकि मुल्क में खेलों के ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। श्रीनगर में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की 2 दिन की चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। समग्र देश से 22 स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सभी स्टेट के सीनियर ऑफिसर, रिनाउंड स्पोर्ट्स एथलीट, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि, एकेडमी के प्रतिनिधि, सभी लोगों ने इस चिंतन बैठक में भाग लिया। 7 सेशन में हमें 10 साल का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का रोड मैप और 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में हम कैसे उभरे, इस विषय पर डिटेल डिस्कशन हुआ। चिंतन बैठक
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। इंशान वडवन में एक इस तरह हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा पेश आते ही मकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और जख्मियों को नज़दीकी तिबी मरकज़ मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद दोनों जख्मियों की हालत मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद में दोनों को सीके सोरा रेफर कर दिया है। ताहम डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत खतरे से बाहर है। जख्मी अफराद का ताल्लुक शांगस्त अनंतनाग और साले अनंतनाग से है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की खस्ताहाली इस हादसे की एक बड़ी वजह बनी है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि कौमी शाहराहों और दीगर सड़कों की फौरी मरम्मत और देखभाल को यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक हादसा से बचा जा सके। मंशियात और इसके कारोबार से जुड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए डोडा से पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। डोडा के इलाके सादिकाबाद में पुलिस ने एक अहम छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, जिसके दौरान 2 खवातीन को हिरासत में लिया गया, जबकि एक मर्द के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ये कार्रवाई DYSP कृष्ण लाल और SHO डोडा की क़यादत में अंजाम दी गई, जो SSP डोडा की निगरानी में थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि मंशियात के बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके। डोडा पुलिस ने एक बार फिर मंशियात के खिलाफ अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए वाज़ेह किया है कि मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत SSP डोडा ने बलीसा का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी लोगों के साथ मुलाकात करके इलाके के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर आवाम ने मंशियात के खिलाफ पुलिस की कोशिशों को सराहा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। प्रोग्राम के दौरान मकामी अफराद ने मंशियात से पाक कमेटी बनाने का हलफ उठाया और इलाके को नशे से पाक बनाने के अज़म का इजहार किया। इसके अलावा सब डिवीजन गंडू में कायम शराब की दुकान पर भी तशवीश जाहिर की गई है और इंतजामिया से इसे बंद करने की अपील की गई। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर कई सारे लोगों ने बहुत सारे मुद्दे रखे, कुल मिलाकर कुछ 20 चीज़ें हैं जो मेरे सामने रखी गई। उसमें से मेन जो ड्रग्स से जुड़ी हुई थी वो ये थी, मैंने ये पाया कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है वो इस बात से चिंतित है कि यहाँ पर नियर बाय, मुझे पता नहीं था, यहाँ पर नियर बाय एक वाइन शॉप है एक, तो उसको लेकर लोग यहाँ पर बहुत चिंतित हैं। उसके अलावा इस बारे में भी बात की गई कि यहाँ का जो भाईचारा है जिसकी मिसालें दी जाती हैं उसको कैसे यहाँ पर कायम रखा जा सकता है। और फिर यहाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं, हजारों लोग हैं, 1.5 लाख की यहाँ की पॉपुलेशन है, तो उन सब की अलग अलग दिक्कतें, वहाँ तक पहुँच पाना, उनकी दिक्कतों को सॉल्व कर पाना, उस बारे में डिमांड्स रखी। देखिए, सबसे पहले मैं एक विस्तृत रिसर्च इस बारे में करूँगा जिससे कि मुझे पता पड़ पाए कि ये जब यहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था तो इस जगह पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, क्योंकि कोई वाइन शॉप जो है वो बिना NOC के मोहल्लादारों के नेबर के वो नहीं मिल सकती है। अगर NOC के चलते मिल गया है और अब वो NOC विड्रॉ हो रही है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, और उसमें पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। पीर पंजाल खत्ते के एक वफद ने विवेक वर्मा की क़यादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से चंद दिन पहले मुलाकात की है, जिसमें पूंछ राजौरी को दरपेश मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफद ने वज़ीर आला को आगाह किया कि सरहदी और पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिनमें सड़कों की खस्ताहाली, बिजली की गैर यकीनी फराहमी, सेहत और तालीम के शोबों में कमज़ोर ढांचे, अमला की किल्लत और नौजवानों के लिए रोज़गार के महदूद मौक़े शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उनकी जानिब से वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया है, जिसके बाद उन्हें यकीन दहानी दी गई है कि जो भी मसाइल हैं उन्हें मरहलावार बुनियादों पर हल किया जाएगा। सबसे पहले हमने शाहदरा यूनिवर्सिटी का मामला रखा था, फिर हमने डिव काम के लिए डिमांड की कि हमें पीर पंजाल में डिव काम दिए जाए। पार्लियामेंट्री सीट के लिए हमने डिमांड की कि हमें जो हमारे MP जो है, हमें हमेशा कभी जम्मू से, इस बार हमें बाहर से मिले, तो लिहाजा जबकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी ये सीट जो है अलग की जाए। उसके बाद में हमने यहाँ सुरनकोट में
ख़ासकर जो टूरिज़्म के मामला था ये हमने रखा। हमारी 7 लेक था, पीर गली थी, जम्मू शही था, शास्तार था, इसके मामले में हमने रखा। फिर हमने ख़ासकर मेंढर के लिए जो बड़ी डिमांड रखी कि मेंढर में जो LOC पर लोग रहते हैं, हमारी 5 तहसीलें LOC पर हैं, उन लोगों की रिक्रूटमेंट जो है स्पेशल ही LOC के नाम से की जाए। और वहाँ पर हमने एक और भी मुद्दा उठाया कि जो नंबरदार चौकीदार हैं, इनकी सैलरी जो है काम सबसे ज़्यादा इनसे लिया जाता है, तो इनको भी आगे बढ़ाया जाए। काफ़ी बातें थी हमने वो उनके सामने रखी। एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया जिसमें ख़ास करके बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके अलावा टूरिज़्म के ऊपर बहुत बातें हुई कि हमारा ख़ास करके 7 लेक्स के बारे में कहा गया। उसके बाद हेल्थ सेक्टर जो हमारा जो है ख़ास करके यहाँ पुंछ को और सुरनकोट के कि यहाँ बहुत सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनकी बड़ी कमी है। अगर देखा जाए तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात चली, तो आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की क्या हालत है ये आपको पता ही होगा कि वहाँ इस वक्त प्रोफेसर्स नहीं हैं, वहाँ पर और स्टाफ की कमी है। तो ये जब लाया गया ये पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस, तो उस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा मेंढर के रहनुमा कमर अली काज़मी ने आज जम्मू सूबे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा है कि आला तालीम के शोबे में खिते के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू डिवीज़न के तलबा को मयारी कानूनी तालीम के मौक़े फ़राहम करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम ज़रूरी है। मैं जावेद राना साहब से ये सवाल करूंगा, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपको चाहिए था असेंबली में आप इस चीज के लिए बोलें। आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आपको लोगों ने इसलिए चुना है, MLA बनाया है, इसीलिए बनाया है कि आप हमारी बात असेंबली में रख सकें। और आपने यूनिवर्सिटी को लेके जरा सी भी बात नहीं रखी। आपने ये यूनिवर्सिटी कश्मीर में क्यों दी? उमर अब्दुल्ला के लिए, ताकि वो कोई इलेक्शन लड़े, वहां से जीते। या मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो अपने लीडरों के साथ चलते हैं, कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी से हो, मैं सबसे ये बात करूंगा कि ये किसी पार्टी का मतलब नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये बच्चों का मुस्तकबिल है। ये बच्चों का मुस्तकबिल है। हर बंदे को इस चीज पे निकलना चाहिए, बाहर आके इस चीज के बारे में बोलना चाहिए कि यूनिवर्सिटी हमारे जम्मू प्रोविंस में मिलनी चाहिए। हम इस चीज की पूरी यूथ मिलके पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है चीफ मिनिस्टर, उनसे ये कह देना चाहते हैं कि हम इस चीज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें ये यूनिवर्सिटी हमारे जम्मू प्रोविंस में चाहिए किसी भी हाल। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू प्रोविजन में बननी चाहिए। अगर नहीं मान नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।